बात पंजाब की सियासत की, जहां खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। मामला अब चुनावी मंच से होता हुआ जांच तक पहुंच गया है। चन्नी की चिट्ठी पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब आया है, जिसमें मामले को गंभीरता से लिए जाने का भरोसा दिया गया है। कुमार विश्वास ने खालिस्तान की तान छेड़ी तो मामला सियासी गलियारों से होता हुआ जांच तक पहुंच गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कुमार विश्वास के बयान का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से मामले में जांच की मांग की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब में जांच कराने का भरोसा दे दिया। इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। चुनाव से ठीक पहले पंजाब में सारे मुद्दों पर खालिस्तान वाला बयान हावी हो गया। मंचों से केजरीवाल टारगेट पर आए तो चन्नी एकदम आगे बढ़कर केंद्र सरकार से जांच की मांग कर बैठे। पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो कहा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही कहा कि राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। पंजाब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ने भी चुप्पी तोड़ी। वहीं कांग्रेस और बीजेपी पर अब तक एक्शन न लिए जाने पर सवाल खड़े किए। एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन कम से कम उन 2 लोगों में, उन 2 पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। केजरीवाल कुमार विश्वास पर भी हमलावर दिखे, तो वहीं कुमार विश्वास भी अभी तक अपने बयान पर अड़िग है। पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। बहरहाल पंजाब चुनाव से ठीक पहले खालिस्तान का मुद्दा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल, प्रियंका तक लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।